आइए प्रश्न 2 देखते हैं। प्रश्न है 2x माइनस 3y बराबर 8 समीकरण 1, 4x माइनस 6y बराबर 9 समीकरण 2। ये समीकरण युग्म है, ये संगत है या असंगत है, ये हमको बताना है। यहाँ पे पहले मानक समीकरण ये है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये मानक समीकरण है। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 मानक समीकरण से समीकरण 1 की तुलना करने पर 2x माइनस 3y बराबर 8 समीकरण है। इसको पहले मानक समीकरण की तरह लिखना है, तीनों पदों को बराबर से पहले लिख देना है। हो जाएगा 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर 0। अब ये सेम इसी तरह से हो गया है। यहां पर x का गुणांक a1 है तो a1 लिखा हुआ है, यहां पर x का गुणांक 2 है तो a1 बराबर 2 हो जाएगा। इसी तरह से देखना है y का गुणांक यहां पर b1 है, y का गुणांक यहां पर -3 है तो b1 बराबर हो जाएगा -3। c1 जो यहां पर तीसरे पद में है, यहां पर भी जो तीसरे पद में है उसको लिख देना, c1 बराबर -8। आगे समझ में a1, b1 और c1 तीनों के मान आपने नोट कर लिए। अब समीकरण 2 का देखना है। मानक समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से समीकरण 2 की तुलना करने पर 4x माइनस 6y बराबर 9, या इसको मानक रूप में लिखेंगे 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0। अब हमने इसमें a2, b2 और c2 ज्ञात करना है। x का गुणांक a2, यहां पर x का गुणांक 4, a2 बराबर हो गया 4। y का गुणांक यहां पर -6 है, यहां पर y का गुणांक b2 है तो b2 बराबर हो जाएगा -6। तीसरा पद यहां पर -9 है तो c2 बराबर हो जाएगा -9। अब a1, a2, b1, b2 और c1, c2 इसमें हमने मान रख देने हैं जो मान हमने पढ़े हैं। ये हो जाएगा a1, a2, a1 और a2 ये है 2 और 4 है तो 2/4 हो गया यहाँ पे। b1, b2, b1 ये है और b2 ये -3/-6 ये लिख दिया हमने। c1, c2, c1 और c2 -8 -9 यहाँ पर लिख दिया हमने। अब इसको सरल करेंगे, सरल करना है। 2 का भाग दोनों में चला जा रहा है तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 हो गया। यहाँ पर ये माइनस माइनस ये प्लस प्लस हो जाएगा। अब 3 का भाग 6 में 2, 3 एकम 3 और 3 दूना 6 तो ये हो जाएगा 1/2 और ये 8/9 है। अब इनका देखना है 1/2 के बराबर 1/2 होता है जी, तो यहां पर बराबर का चिन्ह लगा देना है। 1/2 बराबर 8/9 होता है नहीं जी, तो यहां पर बराबर नहीं का चिन्ह लगा देना बस। समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि समांतर, ये युग्म समांतर रेखाएं हैं, अतः समीकरणों का युग्म असंगत है। तीसरा प्रश्न है 3/2x धन 5/3y बराबर 7, ये समीकरण 1 है। 9x ऋण 10y बराबर 14, ये समीकरण 2 है। क्या हल होगा इसका? समीकरण मानक समीकरण से इनकी तुलना करनी है। पहले a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये मानक समीकरण होता है। से समीकरण 1 की तुलना करने पर पहले इसको मानक समीकरण की तरह लिखना है। अभी यहां पर 2 है पद बराबर से पहले और लास्ट में 7 है, शून्य नहीं है, इसी की तरह लिखना है इसको। ये इसको कैसे लिखेंगे? 3/2x धन 5/3y और जो बराबर 7 है उसको पक्षांतर करके आगे लिख देंगे, -7 बराबर 0 हो जाएगा। तो ये 1 2 3 पद हो गए, 1 2 3 पद बराबर से पहले हो गया, उसके बाद 0 हो गया। ये मानक समीकरण की तरह हो गया। अब इसमें हमने a1, b1 और c1 ज्ञात करना है। देखो x का गुणांक a1 और यहां पर x का गुणांक है 3/2, अर्थात a1 बराबर 3/2 लिख देना है। कितना सरल है। b1 के लिए y का गुणांक है b1 और यहां पर y का गुणांक है 5/3 तो b1 बराबर हो गया 5/3। c1 बराबर हो जाएगा -7। तीनों मानों को हमने पता कर लिया है। a1 बराबर 3/2, b1 बराबर 5/3 और c1 बराबर -7। अब इसी तरह से a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से समीकरण 2 की तुलना करने पर, समीकरण 2 ये है, इसकी तुलना करनी। पहले इसको मानक समीकरण की तरह लिख देना होगा।
9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर 0। यहाँ पर ये 14 है ना बराबर के बाद, इसको पक्षांतर करके आगे ले जाना बराबर से पहले। तो यहाँ पर अभी प्लस का साइन है, आगे इधर आके वो माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से 1 2 3 पद बराबर 0 है, 1 2 3 पद बराबर 0 है। तो मानक समीकरण की तरह हो गया है। अब हम इसके a2, b2 और c2 के मान ज्ञात करने हैं। a2 बराबर क्या है यहाँ पे 9, b2 बराबर क्या है यहाँ पे -10 और c2 बराबर क्या है यहाँ पे -14। अब हमको सब मान मालूम हो गए, a1 b1 c1, a2 b2 c2। अब इन मानों को हमने रख देना है। a1 3/2, a1 है 3/2 और a2 है, यहां पर a2 b2 और c2 के मान छूट गए थे। a2 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, a2 बराबर a2 x का गुणांक a2 है, यहां पर x का गुणांक 9 है, तो a2 बराबर हो जाएगा 9। y का गुणांक है b2 और यहां y का गुणांक है -10, तो ये हो जाएगा -10। और c2 बराबर क्या है, ये जो c2 है तीसरे नंबर पे, यहां पर 1 2 3 तीसरे नंबर पे क्या है -14, तो c2 बराबर हो जाएगा -14। a1/a2 होगा, तो a1 है 3/2, a2 है 9, तो ये जाएगा 3/2/9। b1/b2, b1 5/3 है और b2 है -10, तो 5/3 -10। और c1 c2 क्या है, c1 है 7 और c2 है 14, तो ये होगा 7/14। ये हमें मान मालूम होंगे। ये भिन्न का भी भिन्न है, 3/2/9, यहां पर भी 5/3/10 है। इसको कैसे हल करते हैं, ये जो मैंने यहां पर कर रखा है, ये कैसे कर रखा है, ये 3/2/9 है। भिन्न का भी जब भिन्न हो तो उसको कैसे हल करेंगे, 3/2/9 है, इसको 9/1 भी लिख सकते हैं। 1 2 3 4 हो गए, तो जो पहले दूसरा नंबर है इसको ऐसे रहने दो 3/2, और जो भिन्न के नीचे वाली ये भिन्न है, इसको 9/1 को 1/9 उलट करके लिख देना। अंश को हर में, इस अंश को हर में और हर को अंश में लिख देना, इस तरह से लिख देना। ये यहां पर कर रखा हमने 3/2 गुणा 1/9, इस तरह से हो गया। अब हमको क्या करना है, 3 का भाग 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो 1/3 आ गया, इधर 1/3 है क्या, इधर 1/2 हो गया। इनको गुणा करो, अंश का गुणा अंश के साथ करेंगे, 1 एकम 1 हो जाएगा, और ये 3 गुणा 2 है, या 2 गुणा 3 है, 2 तिया 6, 1/6 आ जाएगा। इसी तरह 5/3/10 को हल करें, 5/3/10 इसको हल करना है। इसके नीचे अपनी तरफ से 1 लगा दो, ये भी भिन्न होगी, ये भी भिन्न होगी। पहले वाली भिन्न को ऐसे रख दो 5/3, इसको उलट दो, उल्टा कर दो, ऋण 1/10, ये 5 एकम 5 हो गया, ये 5 दूना 10 हो गया, तो क्या 1 एकम 1 और इधर हो गया 3 दूना 6, माइनस का साइन है, तो हो जाएगा 1/-6, ये हो गया इस तरह से। और ये 7/14, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 1/2 आ जाएगा। 1/6 क्या 1/6 के बराबर होता है, नहीं होता है, तो 1/6 बराबर नहीं, 1/6 का लगा देना। 1/6 बराबर होता है 1/2 के, नहीं होता है, तो यहाँ पर बराबर नहीं का चिन्ह लगा दिया हमने, ठीक है। उसके बाद ये किस तरह से हो गया, a1/a2 बराबर नहीं, b1/b2 बराबर नहीं, c1/c2 किसकी तरह हो गया है, ये हो गया इसकी तरह, a1/a2 बराबर नहीं, b1/b2। तो ये है रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, रेखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा, अतः समीकरणों का युग्म क्या है, ये संगत है। चौथा प्रश्न है 5x - 3y = 11 - 10x + 6y = -22। दो समीकरण हैं ये, इनको देखना ये संगत है या असंगत है, ये हम पूछ रखा है प्रश्न में। हल होगा a1x + b1y + c1 बराबर 0 से समीकरण 1 की तुलना करने पर, ये मानक समीकरण होता है। ये तुलना करेंगे 5x - 3y = 11, इसको पहले इसी तरह से लिखना है, 3 पद होने चाहिए बराबर से पहले, तो 5x - 3y, ये 11 को पक्षांतर कर देंगे, -11 बराबर 0 हो जाएगा, यहां पर क्या होगा बराबर 0 हो जाएगा।
अब इसकी तुलना करेंगे। x का गुणांक a1 है, यहाँ x का गुणांक 5 है, तो a1 बराबर हो गया 5। y का गुणांक b1 है और यहाँ y का गुणांक -3 है, तो b1 बराबर हो जाएगा -3। c1 बराबर, ये c1 की जगह तीसरे में क्या है -11, तो c1 बराबर -11 हो गया है। इसी प्रकार a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से समीकरण 2 की तुलना करने पर तुलना करेंगे। -10x प्लस 6y इक्वल टू -22। पहले इसको मानक समीकरण की तरह लिखना है। क्या हो जाएगा, -10x प्लस 6y, ये -22 है, पक्षांतर हो गए +22 हो जाएगा, +22 इक्वल टू 0। a2 का मान, b2 का मान और c2 का मान। a2 का मान क्या हो गया -10, a2 बराबर -10, a2 बराबर -10, b2 बराबर 6, b2 बराबर हो गया 6 और c2 बराबर 22, c2 बराबर हो गया 22। अब देखिए यहाँ पे a1 बटे a2, a1 है 5, ठीक है, और a2 है -10, तो 5/-10 हो गया। फिर b1 बटे b2, b1 है -3 और यहाँ b2 है 6, तो -3/6 हो गया। c1 है -11 और c2 है 22, क्या हो जाएगा -11/22। अब हमको इसको सरल कर देना है। इसमें भी 5 का भाग चला जाएगा, इसमें भी 5 का भाग चला जाएगा। 5 कम 5, 5 दूना 10, 1/2 हो गया। ये 3 कम 3, 3 दूना 6, ये भी हो गया -1/2। ये 11 कम 11, 11 दूना 22, ये भी हो गया -1/2। तो ये माइनस चिन्ह आगे लगा देना फिर बाद में एडजस्ट करते हुए इनको। तो ये हो गया ऋण 1/2, ये भी हो गया ऋण 1/2 और ये भी हो गया ऋण 1/2। तो ये तीनों मान समान हो गए। इसकी तरह a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तो जब ये तीनों बराबर हो अनुपात इनका, तो मैंने क्या बताया था आपको, इसमें रेखाएं समपाती होंगी, इनका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा और समीकरणों का युग्म संगत होगा। संगत कब होते हैं और असंगत कब होते हैं? जब वो समपाती रेखाएं हो और प्रतिच्छेदी रेखाएं हो, तब वो संगत, उनका युग्म संगत होता है। यदि समांतर रेखाएं हो तो उनका युग्म असंगत होता है। तो प्रश्न में कभी ऐसा पूछा जाता है कि इनका युग्म संगत है या असंगत है, बताइए। या निम्नलिखित समीकरण जो है ये युग्म समांतर हैं, प्रतिच्छेदी हैं या संपाती रेखाएं। तो ये दो तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, हल आपको इसी तरह से करना है। तो इस तरह से आपने बोर्ड की तैयारी तैयार कर लिया, ये आपको अच्छी तरह से आ गया होगा। कमेंट में जरूर लिखिएगा।